पार्ट 2। जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी उसी मंडप में मुझे दुल्हन बनाकर बैठा दिया। राजेश ओबरॉय ने जैसे मेरा नाम लिया, जिया को मंडप में लाओ, ये सुनते ही मेरा होश उड़ गया। जितने लोग शादी में आए थे सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे। मैं एकदम घबराई हुई खड़ी थी। इतने में राजेश की मॉम ने मुझे मंडप में चलने को बोली। मैं राजेश ओबरॉय से इतना डरती थी, मेरे में हिम्मत नहीं था मैं उसे मना कर पाती। मैं डर से मना भी नहीं की। राजेश की मॉम के साथ मंडप में जाकर बैठ गई। सारी रस्म रिवाज के साथ शादी हुई। शादी के बाद सारे गेस्ट अपने अपने घर चले गए। जैसे जैसे रात हो रही थी मेरा दिल बैठा जा रहा था। नेहा के घर पर मैं एक कोने में कुर्सी पर बैठी थी। मैं सोच रही थी मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मुझे पढ़ाई करने को भेजे थे और मेरी शादी हो गई, वो भी बिना बताए। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। मैं 19 साल की थी और मेरे साथ ये सब हो गया। यही सोच रही थी। इतने में राजेश की मॉम आई। मुझे राजेश ओबरॉय के रूम में चलने को बोली। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बोली, आंटी आप मुझे डेविल के रूम में कैसे भेज सकती हो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। आंटी हंसने लगी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा डेविल नहीं है, तुम चलो मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। इतने में नेहा आई। बोली, क्या चल रहा है। इतने में आंटी नेहा को बोली, जिया को तुम ही राजेश के कमरे में छोड़ कर आना, मुझे काम है, मैं ज़रा उसे देख लेती हूँ। इतना कहकर आंटी वहाँ से चली गई। मैंने नेहा से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुई है। ना तुम्हारे जिद के आगे हारती, ना यहाँ आती, ना ही मेरी शादी होती। ये सब नेहा की बच्ची तुम्हारी वजह से हुई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेहा बोली, मुझे बाद में देखना, पहले मेरे भाई से तो निपट ले। जिया मैडम चलिए उसके कमरे में। फिर मैं बहुत हिम्मत करके डेविल के रूम के करीब जा रही थी। जैसे जैसे मेरा कदम उठ रहा था मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे मैं रूम में पहुंची तो डेविल वहां नहीं था। नेहा बोली, अब तुम आराम करो, मैं कल मिलती हूँ। मैं बेड पर बैठ गई। राजेश ओबरॉय अपना ड्रेस चेंज करके चेंजिंग रूम से निकला। मैं उसे देखकर फिर घबराने लगी। फिर डेविल बोला, जाओ तुम भी चेंज कर लो। मैं भी अपना ड्रेस चेंज करने चली गई। मैं ड्रेस चेंज करके निकली तो मैंने देखी ऐसा कि मैं बहुत डर गई। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।